रही है वो ये कि दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश, असम, गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उधर गोवा के सीएम की बात करें, प्रमोद सावंत की बात करें, उन सहित अन्य बीजेपी शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और साथ ही आज जो हुंकार भरी गई है वो 370 का जो यहाँ पर बात कही गई है और अगले 100 दिन कितने अहम है ये देखने वाली बात होगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। साथ ही हमारे साथ वरुण पुरोहित जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। सबसे पहले मैं सिद्धार्थ यादव जी का ही रुख करती हूँ, उसके बाद स्टूडियो से भी कुछ मेहमान हमारे साथ फटाफट से जुड़ जाएंगे। सिद्धार्थ यादव जी, आज तो मोदी जी ने खुद ही कह दिया है कि आएगा तो मोदी ही। मतलब एक टाइम पर 370 हटाना आपका टारगेट था, लेकिन अब 370 पाना टारगेट है। आप समझ रहे होंगे मेरे इस बात से कि 370 हटाना और 370 पाना। नहीं, देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आज पूरा देश ही एक स्वर में कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। पूरा देश एक स्वर में कह रहा है कि अब फिर से तीसरी बार मोदी सरकार, और उसका कारण है ऐसे ही नहीं हो पाया कि देश में हमारे इतने लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास देश जता रहा है वो बहुत कारणों के कारण है। और उसके मुख्य कारण यही है कि आज जो भारत स्वप्न देखता था, जिन जिन बातों को वो पूरा करने का सोचता था और जो वो दशकों से जिसके इंतजार में था, आज वो इन 10 साल के एक दशक में वो पूरा हो पाया है। जो भारत के सपने थे वो पूरे हो पाए हैं, वो हकीकत बन पाए हैं। और इसीलिए पूरा देश मिलकर के कह रहा है हम सपने नहीं, हम सपनों को बुनते हैं, इसलिए हम मोदी को चुनते हैं। ये पूरे देश का नारा है। आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कि हम राजनीति के लिए नहीं, हम राष्ट्र नीति के लिए हैं। और राष्ट्र नीति करने वाले भारत फर्स्ट, नेशन फर्स्ट पॉलिसी के साथ भारत मां का पूजन करते हुए वो राष्ट्र सेवा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के इस मूल मंत्र को लेकर के ही देश प्रेम के भाव से ओतप्रोत होकर के देश सेवा में लगा हुआ है, सतत लगा हुआ है। जो बातें हमने कही थी, जिन जिन वादों को हमने जनता के सामने रखा था, वो सब हम पूरा करते आए। जब हम कहते थे कि 370 हटा देंगे तो ये लोग हमारा उपहास बनाते थे। आज 370 हट गई और जैसा आपने कहा हम 370 सीटों की बात कर रहे हैं। ये आवाज हमारे से नहीं, देश से निकल करके आ रही है। और जब देश ऐसी आवाज देता है, वो पुनः अपना विश्वास जताता है, वो चाहता है कि प्रगति की राह कभी ना टूटे, तभी ऐसी बातें हो पाती है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। ठीक है, और वरुण पुरोहित जी से मैं जरूर इस पर काउंटर रिएक्शन लूंगी, क्योंकि वरुण पुरोहित जी वो तो पूरी हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, लेकिन कहीं शायद यहां आप लाचार नजर आ रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं, उसके लिए मैं सवाल लेकर आऊंगी। लेकिन तमाम खास मेहमान स्टूडियो में भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त जुड़े हुए हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन वरुण पुरोहित जी, 10 साल में भी आएगा तो मोदी ही, इसका कोई माकूल जवाब आप ढूंढ नहीं पाए हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। हिमानी जी, कपोल कल्पित आत्ममुग्धा का आंसर देने की हमको आवश्यकता भी नहीं है। अभी ये जितनी इन्होंने मजाक इंडिया अलायंस के नाम से इंडी के करीब, भिंडी का सीजन आने वाला है, बहुत अच्छी सब्जी बनती है, मसालेदार। तो जो चुनाव आएगा ना, मैं खुद किसानी करा हुआ हूँ, किसानी करता हूँ, मुझे पता है। वो भिंडी आपकी बना रहे हैं सर, एक एक कर जिस तरह से निकले हैं ना वो, ठीक है। नहीं तो भिंडी की सब्जी बड़ी टेस्टी होती है, फायदा भी करती है, कैल्शियम, विटामिन डी, इसीलिए पसंद आ रही है आपको। जनता देख रही है, मणिपुर को देखा, उज्जैन को देखा, हाथरस को देखा, लाल किले को बेच के फिर नारी संरक्षण की बात की, वो भी देश ने देखा। सारा देश देख रहा है किस प्रकार से राष्ट्रवाद की जगह पाखंडवाद, वाद विवाद, चाय पकौड़ीवाद, नाला गैसवाद, पता नहीं कितने वाद इन्होंने नए क्रिएट कर दिए। देखिए आप ये कितने आरोप लगा करते, परिवारवाद, 84 के दंगे, आपातकाल, क्या क्या नहीं कहते थे। एक एलिजिबिलिटी हो गई बीजेपी में जाकर के राज्यसभा या पद लेने की। लेकिन मैं इनकी जैसे कपोल कल्पित बातें नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की बात भी करता हूं। कांग्रेस में क्या हो गया, कांग्रेस जो आप बार बार कह ना, कांग्रेस क्यों नहीं आ पा रही, कांग्रेस में 3 बार जमानत जब्त करा लो या 4 बार चुनाव हार लो तो एलिजिबिलिटी हो जाती है। तो देश की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो रही है कि या तो आप भ्रष्टाचारी, परिवारवाद, या सब कुछ हो तो आप बीजेपी में चले जाओ। लेकिन सर, कांग्रेस मुक्त भारत का मिशन तो खुद कांग्रेस ही पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं ना।
कांग्रेसी ही पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं और इतने भरे बैठे हुए हैं कि जरा उनसे कुछ पूछो, जरा पत्रकार उनसे कुछ पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि 13वीं में जा रहे हैं, आपको भी आना है साथ में तो आ जाइए। मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या भरा हुआ है उनके अंदर। इस तरह की बात कहते हुए नजर आए आज कमलनाथ। देखिए मैं आपको बताऊं हिमानी जी, कमलनाथ जी जाए कोई भी जाए उससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो कह रहा हूं ऐसे सब चले जाएं। वो गुलाम नबी आजाद भी यही कह रहे थे पार्टी के नाम से 30-40 साल तक। अब उनके अरे तो गुलाम नबी आजाद कौन से कार्यकर्ता है पूछो ना, तो आप लोग कह रहे हो बड़े नेता हैं। हाँ। इतने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, क्या काम किया जनता का? बंद कोठी में बैठे रहते, कोठियां चाहिए, गनमैन चाहिए, गाड़ियां चाहिए। ये लोग तो राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं। और मोदी जी ने सिर्फ एक ही काम अच्छा किया है जो मैं प्रशंसा करता हूं, कि जो ठेकेदारी व्यवस्था हो रही थी उन मुख्यमंत्रियों को हटा के कार्यकर्ताओं को बनाया। ये कांग्रेस करती थी, तो कांग्रेस अगर ये करेगी तो भिंडी की सब्जी अच्छी बनेगी और बीजेपी बाहर हो जाएगी। ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी कांग्रेस, चलिए आप भिंडी की सब्जी बनाते रहिए, लेकिन रामकृपाल सिंह जी वहां वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। आज बता भी दिया है कि किस तरह से आपको वो अचीव करना है और ये 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या गारंटी पक्की हो गई है उस 400 पार की, उस 370 की? देखिए, जो भी पार्टी चुनाव में जा रही है वो अपने दावे करेगी ही, और निश्चित रूप से बीजेपी जो भी कह रही, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मोदी जो कह रहे हैं उसके प्रमाण क्या हैं। आप याद कीजिए हिमानी जी, हम लोग यहीं बैठ करके कैसे होता था, कुछ लोग कहते थे कि मोदी को हटाएंगे, याद है? उसके लिए क्या है कि एक के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा होगा। आज टेलीविज़न के जो बहस होती है वहाँ से, अखबारों से, हर जगह से ये नारा ही गायब हो गया है कि मोदी को हटाएंगे। अब नारा ये हो गया है कि 303 में 67 कैसे जुड़ जाएगी, यानी अब 67 को घटाओ, यानी ये मान लिया गया है कि मोदी तो आएंगे। और केजरीवाल नहीं, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि आप सोचिए इंडिया अलायंस का एक मजबूत, जो ये कहता था, जो राष्ट्रीय पार्टी बन चुका है आप पार्टी, और जो केजरीवाल कहते हैं कि हम ही विकल्प हैं बीजेपी के, वो ऑलरेडी 29 की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए। तो एक तो दूसरा क्या था कि मैं जैसा आपसे कहता था कि इंडिया अलायंस अभी बना नहीं है। इंडिया अलायंस एक सोच थी और ये उम्मीद थी कि लोग, दल आएंगे और जुड़ेंगे, लेकिन दल तो आगे बढ़े, इंडिया अलायंस में आने की बजाय उसमें भगदड़ मच गई। निराशा जब हताशा में बदल जाती है तो फिर वो इंडिया अलायंस में आने की बजाय वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। तो कहाँ आना था इंडिया अलायंस के लिए? नीतीश कुमार उधर चले गए। आप एक हाँ जी यह बीजेपी चाल चरित्र चेहरे की बात करती है। फिर चाहे हम अशोक चौहान के उस आदर्श घोटाले की बात कर लें, फिर चाहे मैं कमलनाथ की ही बात कर लूं, सिख दंगे को लेकर आपने देखा कि किस तरह के भ्रष्टनाथ उनको बताया गया, किस तरह से उनके ऊपर आरोप मतलब कहा गया, किस तरह से उनको खींचा जाता था, ना कि वो बल्कि बुलंदशहर वाले वो गैंगस्टर भी। आप एक एक कर जब इनको शामिल करवाते हैं तो वो चाल चरित्र चेहरे वाला दबाव क्या खत्म हो गया है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, मैं शुरू से एक बात को हमेशा कहता रहा कि राजनीति में नैतिकता की बात जो कर रहा है उसको उल्टा समझिए। जब अमित शाह ने पिछले 2019 के चुनाव के समय एक बात उनसे पूछी गई थी कि आप जो कैंडिडेट चुनते हैं उसकी क्वालिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उन्होंने कहा था विनेबिलिटी, किसी भी कीमत पर जीत। तो जब आप जीत के साथ लगा देते हैं हर कीमत पर जीत, तो उसमें साम दाम दंड भेद, नैतिक अनैतिक सब कुछ शामिल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब कुछ शामिल है। और इसको लेकर मैं जाऊंगी। जो अपेक्षा ये करता है कि जो बहुत साफ साफ बात जिसने कहा कि विनेबिलिटी इज द ओनली क्राइटेरिया, उसके बाद अगर आप किसी से सोचते हैं कि वो नैतिकता की बात करेगा, देखिए नैतिकता की बात सब करेंगे, हम्माम में सब नंगे हैं। अब उसमें यह होता है कि कौन जमीन पर ज्यादा डिलीवर कर पाता है। झूठ बोलने, झूठे वादे करने, ये हर पार्टियों का कैरेक्टर है। राजनीति में आप नैतिकता लेकर के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। रघुवीर सहाय की एक आखिरी पंक्ति में कह के अपनी बात खत्म करूंगा। रघुवीर सहाय ने कहा था कि व्यवस्था जन्य विकृतियों से
सह अस्तित्व सत्ता की अनिवार्यता है। यानी व्यवस्था की बुराइयों से सगाई किए बिना आप सत्ता की कुर्सी पर बैठ ही नहीं सकते। ये फैक्ट आप जान लीजिए, इसके बाद कोई बहस हो। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत ठीक बात यहाँ पर कही और मैं वापस पहुंचूंगी वो जो आपने पहले जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि सरेंडर कर चुके हैं क्या केजरीवाल, जो इस तरह की बात कर रहे हैं संजय जी की 2029 की तैयारी कर रहे हैं, वो तो अब 2024 तो भूल ही जाइए, उस पर कोई वो नहीं है, सरेंडर कर चुके हैं। नहीं हिमानी जी, मैंने बताया था तो उनकी पूरी लाइन क्या थी और उन्होंने बोला था कि यदि बीजेपी 2024 में जीतती है तो 2029 में आम आदमी हराएगा उन्हें, हम हराएंगे उन्हें। आज मोदी जी कह चुके हैं आएगा तो मोदी ही, तो मैं ये जान रही हूँ कि ये कॉन्फिडेंस अगर आ रहा है तो कहीं से तो आ रहा होगा। वो कॉन्फिडेंस एक तो जनता से ऊपर आता है, दिल्ली को आता है, सत्ता को आता है कि भाई हमने बहुत बेहतर काम किया है। और लोगों के अंदर, जैसे हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे, मैं तो सोच रहा था कि शायद कहीं राज्यसभा या लोकसभा में इनके भी कहीं नाम आ जाए, लेकिन वो आएंगे नहीं। वो बीजेपी से आने वाले लोग होंगे, वो सॉरी कांग्रेस से आने वाले लोग होंगे, अजित पवार होंगे, कमलनाथ होंगे, वैसे वैसे नाम मतलब खोज कर लाए जाएंगे। लेकिन चलिए वो उनका अपना काम है, वो अपना क्या करेंगे ये तो वरुण पुरोहित जी श्योर लेकिन हिमानी जी कंफर्म करेंगे। हिमानी जी बहुत सीरियस बात है, आपका सवाल बहुत जायज है। क्योंकि देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ ये सवाल है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि 370 जितना ही होगा, इसका मतलब क्या है? ये संदेश वो किसको बोल रहे हैं? अपनी टीम को बोल रहे हैं? बताइए, इसका एक सवाल है मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से कि 370 जीतना ही होगा, तो कैसे जीतेंगे? जनता का दिल तो आपने जीता नहीं। आपने तो सीना ठोक करके आपने कहा था संसद में कि हम 81 करोड़ लोगों को उस हालत पे ला दिए हैं कि उसको 5 किलो राशन देंगे तो जिंदा रहेगा, वरना नहीं रहेगा। ये नया भारत है, ये आपने कहा है, आपने संसद में कहा है। फिर वो 81 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग आपको वोट क्यों करेंगे? और एक बात अभी सिर्फ एक लाइन के बाद खत्म करता हूं। ठीक है। एक बंगाल की बड़ा प्रसिद्ध एक कहावत है कि जतो दोष नंदो घोष। ये पहली ऐसी भारत की सरकार है नरेंद्र मोदी जी की कि जिस दिन कुर्सी पर बैठे उस दिन से लेकर आज तक विपक्ष का विश्लेषण होता रहा है। विपक्ष ये कर दिया, विपक्ष वो कर दिया, विपक्ष टूट गया, विपक्ष बट गया। मोदी जी ने क्या किया देश में, इसका एक भी सिंगल चर्चा नहीं है। मोदी जी क्यों डरते हैं? मोदी जी के प्रवक्ता क्यों डरते हैं? मोदी जी के लोग सवाल बिल्कुल वैलिड है, नहीं पता है। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है और इसे लेकर मैं सिद्धार्थ जी के पास जाती हूं। लेकिन वैसे आज मोदी जी बता चुके हैं कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है, बल्कि 10 साल वर्सेस 70 साल भी उन्होंने गिनवाया। 10 साल में क्या किया है और अगले 10 साल में क्या करेंगे ये भी बताया है। लेकिन सिद्धार्थ जी, जो बातें यहाँ पर संजय जी ने कही है उसकी एक तो यहाँ पर बात बता दीजिए, और साथ ही साथ वो चाल चरित्र और चेहरे वाला दबाव क्या अब आप फील नहीं करते हैं? ये साम दाम दंड भेद, जिस तरह से अभी रामकृपाल जी यहाँ पर कह रहे थे, बस वो 370 वो 400 पार, क्या वही एक टारगेट है और इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? और मैं आ रही हूँ प्रेम जी। देखिए हिमानी जी, सबसे पहले तो वरुण जी जो कुछ बात कह रहे थे उनकी बात का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा इंडी और भिंडी, पता नहीं वो कैसा तुलना कर रहे थे अपने गठबंधन का, पर मैं बता देता हूं कि भिंडी तो आपकी बन चुकी है और आप तो वो वाली भिंडी थे जो पेस्टिसाइड से उगे हैं, जिसका सीजन आ ही नहीं पा रहा। इसलिए उस भिंडी की अपनी चिंता करिए थोड़ी, तब जाकर के आपके इंडी का उनकी भिंडियां आपने खरीद ली, उनकी भिंडी बिक गई, उनकी भिंडी आपने खरीद ली, उनकी भिंडियां तो आपने खरीद ली ना। यही तो, तभी तो मैंने कहा कि ये साम दाम दंड भेद कोई नहीं खरीदता। हाँ, ये हिमानी जी वो वाली भिंडी है जिसको रेडी पे देख करके भी कोई नहीं खरीदता। ये 2 रुपए किलो में भी रात को जब बिकती है तो भी कोई कह देता है कि ये नहीं चाहिए। पर चलिए छोड़िए, मैं उस पर बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ 370 पे प्रश्न पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि 370 मोदी जी ने कहा है तो कैसे आएगा? 370 आएगा जनता के प्रेम से, 370 आ रहा है हमारे 10 साल के काम से, 370 आ रहा है जो मूलभूत परिवर्तन हमारे देश में हो पाया है उसके कारण से। आज जो चारों ओर सड़कें बन पा रही है, लार्जेस्ट मोबाइल का मैन्युफैक्चरर हम बन पाए हैं, जितनी प्रगति भारत ने देख पाई है उसके कारण 370 आ रहा है। और इसीलिए कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा के एक कार्यकर्ता को कॉन्फिडेंस है कि जब जनता के बीच में हम नरेंद्र मोदी जी का प्रणाम लेकर के जाएंगे तो देश की जनता 370 का आशीर्वाद हमको देगी। ये तो मिनिमम है, आगे का आप गिन लीजिए। मोदी जी के नाम पर
लड़ेंगे ये बता लोगों को दीजिए। भोजन दिया, 80 करोड़ लोगों को सिद्धार्थ भाई, भोजन आप देकर मोदी जी का के नाम लेकर जाएंगे? मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं, मैंने पहले भी करा। सिद्धार्थ भाई, आप मोदी जी का नाम लेकर जाएंगे, श्री राम को लेकर जाएंगे? बताइए, उनका प्रणाम लेकर के जा रहे हैं। दोनों में से किसका नाम लेकर जाएंगे जनता में? मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी के नाम ठीक है, का ठीक चुनाव है। लड़कर एक बार जरा प्रेम जी का भी एक रिएक्शन ले लूं। प्रेम जी का भी एक रिएक्शन ले लूं। प्रेम जी, आप 370 की बात जो, इसी के सहारे हैं आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और आपके सवाल को भी जोड़ लूंगी। पर आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे और आपके नहीं लेते, ठीक है, आपके आप अजीत पवार को नहीं लेते, एक एक कर आते जो आपके लिए घोटालेबाज थे उनको आप नहीं लेते। संजय जी, प्रेम जी, आपकी बात का क्या जवाब वाकई 370 आ रहे हैं? आज जिस तरह के हुंकार मोदी जी भरते हुए नजर आए, क्या इतनी बड़ी वेव है? और वेव किसकी है? जिस तरह से अभी यहाँ पर संजय जी कह रहे थे, मोदी जी की वेव या राम मंदिर वाली वेव में सवार होंगे? हिमानी जी, ये लोग तो 370 हटाने वाले लोग हैं, 370 क्या लाएंगे? दूसरी बात यह है कि मोदी जी कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। वो भारतीय जनता पार्टी का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं आ रहा है। अब ये कमलनाथ, ये नाथ, वो नाथ सबको जुटा करके बहुमत की एक आकांक्षा रखते हैं और उनको विश्वास है कि मेरे पास संसाधन है, हम तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इसलिए आएगा तो मोदी ही। तो आएगा तो मोदी ही का मतलब अब बदल गया है। अच्छा। तीसरी बात, हमारे श्रद्धेय रामकृपाल जी कह रहे थे साम दाम दंड भेद, ये कह रहे थे, बहुत सच्ची तस्वीर बता रहे थे, लेकिन हम तटस्थ थोड़े रह सकते हैं। साम दाम दंड भेद होता है तो हमें ये बोलने का भी साहस करना होगा कि गलत को गलत हम बोलेंगे। अगर खरीद फरोख्त हो रही है तो हम ये बोल करके कि हमाम में सब नंगे हैं बोल करके आज जो हो रहा है हम उसका साथ नहीं दे सकते। बोलना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हैं। आप शिवराज सिंह चौहान को 64 साल में पैदल कर दिया और 77 साल के नकुल देव जी जो मार्गदर्शक मंडल की अर्हता रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो बीजेपी में ही खत्म हो रही है। बीजेपी के नेताओं को बीजेपी में ही जगह नहीं मिल रही है। वो सारे जो दूसरे कांग्रेस से आयातित लोग हैं, आप आंकड़े देख लीजिए, चाहे सांसद हो उनकी पूरी संख्या का हिस्सा देख लीजिए, आज भी जो सांसद है उनमें और विधायक है उनमें ज्यादातर लोग कांग्रेस से आए हुए लोग, दूसरे छोटे छोटे दलों से आए हुए लोग हैं। बीजेपी ने तो बीजेपी का ही नाश कर दिया और अब तो नाम लेना भी बंद कर दिया है। कहते हैं आएगा तो मोदी ही, यानी बीजेपी नहीं आएगी क्या? ठीक है, ये काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि आपने रामकृपाल जी का नाम लिया, मैं उनसे ही एक काउंटर रिएक्शन लेती हूँ, फिर सिद्धार्थ